जय हिंद दोस्तों, ये एनडीए का सवाल है। तो बोल रहा है ना कि यदि ए बराबर दिया गया है तो बोल रहा है कि ए इनवर्स में ए 23 क्या होगा, मतलब कि दूसरा पंक्ति के तीसरा कॉलम के अवयव जो आएगा ना वो क्या कौन सा अवयव आएगा, मतलब नहीं समझें। मतलब अगर ए दिया हुआ है तो ए इनवर्स निकालिएगा, मतलब ए इनवर्स निकालिएगा ना। तो मान लीजिए कि ए इनवर्स निकालें और आ गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मान लीजिए कि ए इनवर्स आप निकाले तो कुछ ऐसा ही तो आएगा ना, ए इनवर्स निकालने पर कुछ ऐसा आएगा। तो बोल रहा है कि ए इनवर्स में जब निकालिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, तो उसके जो A23 होगा उसके जगह पर कौन सा अवयव आएगा। बस सेम कहने का मतलब है कि जब ए इनवर्स निकालिएगा उसके बाद A23 की जगह पर कौन सा अवयव आएगा। सवाल का कहना सिर्फ इतना ही है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए इनवर्स निकालिएगा और ए इनवर्स की जगह पर जो इतना जौन सा अवयव यहाँ पे रहेगा उसको तुलना कर दीजिएगा, मतलब कि ए इनवर्स का मान हो A23 में हो जाएगा उसका मान। तो एक तो लंबा प्रोसेस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अब बटा मोडुलस सारणिक ए निकालते हैं। ठीक है, मतलब कि सहखंडज पहले निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद सहखंडज निकालिएगा तभी तो ये, और उसके बाद भागा दीजिएगा तभी तो ये आएगा। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप सॉर्ट कर सकते हैं ऐसे जॉइंट ए, कोई ज़रूरी नहीं हमको ये 23 का सिर्फ निकालना है ना, सबको थोड़ी निकालना है पूरा ए इनवर्स, खाली इसको यहाँ पे निकाल जाए। तो देखिए अगर आप सोच सकते हैं तो सोच सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट है ना, तो एडजॉइंट कैसे मिलता है, तो एडजॉइंट मतलब सहखंड कैसे मिलता है, सहखंड का परिवार करते हैं, रिवर्स जाना चाहते हैं। ठीक है, सहखंड का परिवार करते हैं। तो सहखंड अगर निकालने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाला सहखंड निकालने के लिए सहखंड का परिवार करते हैं, सहखंड का क्या करते हैं, परिवार करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, सहखंडज। सहखंड का मतलब हुआ कोफैक्टर, कोफैक्टर नहीं बोलते हैं, कोफैक्टर का परिवार करते हैं, तो वही तो एडजॉइंट ए मिलता है। और सहखंड कैसे निकालते हैं, तो सहखंड निकालने के लिए उप सारणिक निकालते हैं। ठीक है, उप सारणिक निकालते हैं। और उप सारणिक निकाल करके मान लीजिए उप सारणिक निकाल गया तो उसको जानते हैं क्या करते हैं, 1 के पावर आई जे से गुना कराते हैं। ठीक है, तो अगर मतलब कि कुछ नहीं करते हैं यार, देखिए एक सारणी का एक मतलब कि इसका ऐसे होता है, 3 गो क्या है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ नहीं करना, यहाँ शुरू करना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है। ठीक है, तो ई आई जे है ना, आई जे -1 के पावर, कुछ नहीं है, बस यही है। अगर पहला रो पहला तो प्लस, पहला रो दूसरा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर 3 हो जाता है। ऐसे करते 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 यहाँ पे प्लस होता है आई प्लस जे। ठीक है, ऐसे करते करते सब सेम आ जाता है। तो ये निकालने की जरूरत है। उप सारणी के बाद सहखंड हमको पता हो जाएगा, चिन्ह लगा देंगे तो चिन्ह तो हमको पता ही है। तो अब सॉल्व करके देखते हैं। तो उप सारणिक, तो अब एक बात सोचिएगा, उप सारणिक निकालेंगे सबसे पहले, उप सारणिक निकालने के बाद हमको सहखंड चाहिए, सहखंड चाहिए ना, और सहखंड के बाद उप सारणिक के बाद उसको परिवर्त करेंगे। मतलब कहने का मतलब हमको 23 चाहिए, A23। तो A23 को अगर हम मतलब कि एक बार हमको परिवर्त करना है तो इसको परिवर्त मतलब कि इसको उल्टा कीजिएगा, परिवर्त कीजिएगा। तो जानते हैं ए वाला करके यहाँ पे चलेगा, तीसरा करना है तो तीसरा पे आ जाएगा, मतलब कि ये यहाँ के सिग्नल दे रहा है, मतलब नहीं समझ है, मुझे पता है। ये देखिए ये निकालते हैं, ए बराबर कितना 13046 -157। देखिए तो अगर हमको ये वाला चाहिए, ये वाला, तो हमको इस पर बार करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रोसेस में एक बार उल्टा करना पड़ेगा, मतलब रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में। तो ये 0 है, तो अगर हम ई वाला को मतलब कि ले जाएंगे थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, सॉरी थर्ड, हाँ थर्ड मतलब कि इसको बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं ना, तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। देखिए अगर ऐसे करेंगे तो ये वाला 6 यहाँ पे आने वाला है, मतलब कि अगर हमको ये यहाँ पे चाहिए, इसमें यहाँ ए वाला चाहिए, तो हमको इसमें 32 पे काम करना पड़ेगा। तो A32 पे काम करते हैं। तो देखिए तो A32 का अगर हम उप सारणिक निकालें, A32 का अगर हम उप सारणिक निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आ गया कितना 5, 1 गुना 5 तो 5 हो गया, और फिर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो 3 गुना -1, तो 3 गुना -1 -3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +8 आ गया। ठीक है,
प्लस यहाँ पे 8 आ गया, क्या आया प्लस 8, तो उप सारणिक आया है, उप सारणिक आया, ठीक है, उप सारणिक आया, उप सारणिक आया किसका, तो इसका आया है, इसका। तो उप सारणिक को आप चिन्ह पे देंगे, ये 32 का है, तो 32 पे क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी कि इसका अगर हम उप सहखंड निकालेंगे तो माइनस के 8 आएगा, काहे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर पहले कोई बात नहीं है, उप सारणिक कितना आएगा, 8 आएगा। अरे इसका उप सारणिक हम निकालना चाहेंगे, इसका उप सारणिक तो कितना आएगा, कट गया, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो 5 5 3 अब 5 हो जाएगा, अब 5 प्लस 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो उप सारणिक निकला। अब उप सारणिक को हम क्या निकालना चाहते हैं, सहखंड, तो सहखंड के लिए खाली चिन्ह जोड़ना पड़ता है, इतना ही रहता है, तो चिन्ह जोड़ दिए ना, तो चिन्ह जोड़ दिए तो -8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे था। अब इसको परिवर्त करेंगे, तो परिवर्त करेंगे ना, तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि एडजॉइंट में यहाँ पे इसका मान आ गया। एडजॉइंट अगर हम निकालेंगे, अगर इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो 32 के जगह पर -8 आ गया। ए इन्वर्स नहीं निकला है, एडजॉइंट निकला है। अगर मैं एडजॉइंट निकालूंगा ना तो इसका जगह पर -8 आएगा। अब सारणिक, तो एडजॉइंट कैसे निकला, एडजॉइंट यहाँ पे निकालिए दिए, अगर सारणिक ए से फिर भागा दे दीजिए तो खाली ए 23 का निकाल जाएगा। तो सारणिक ए का मान निकालना चाहते हैं तो देखिए, सारणिक ए का मान यही वाली होता है, O1 यही है, तो 0 होता है ना, शॉर्ट थोड़ा सा कर देते हैं, ए बराबर हो गया 1 3 0 0 4 6 0 4 6 -1 5 7। तो इसका हमको सारणिक निकालना है। तो देखिए अगर ई वाला इसमें जोड़ देंगे तो ए तो 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा 8, ए हो जाएगा 7 के साथ है। तो जोड़ना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने समझिए कि इसको जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 7 के साथ रहेगा। अब यहाँ तो यहाँ अब ये वाला रो ये वाला कॉलम चलते हैं तो इधर तो ऐसे 0 है, यहाँ से चलेगा, ये 1 है छोड़ दीजिए, 7 और 28 28 अब माइनस के 48 कितना आ गया, तो माइनस के 20 आ गया, यानी कि माइनस का 20, यहाँ पे -8 था, यहाँ पे -8 था। तो अगर हम ए इन्वर्स निकालें तो ए इन्वर्स खास करके किसका, तो ए 23 का, तो आ जाएगा -8 बटा -20। काहे नहीं आएगा, क्योंकि भागा दे रहे तो सेम ही तो है, तो काट जाएगा, तो आ जाएगा 2/5, 2/5 आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका अगला सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि इतना सारा फार्मूला रट कर जाएंगे तो ही बनेगा, नहीं। अब फार्मूला, बेसिक फार्मूला को याद रखिए, और जो आता है फार्मूला उसको मतलब कि तुरंत तोड़ सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं होता है। अब आपको पता है, मतलब कि नॉर्मल सा फार्मूला पता है, तो बड़ा फार्मूला क्यों याद कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, मतलब कि हाँ टाइम बच जाएगा, लेकिन आप बेसिक फार्मूला याद रखिएगा और नए फार्मूला तुरंत सोच लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि यदि ए बराबर मतलब कि दे दिया गया है और बी बराबर दिया है जॉइंट ए तथा सी बराबर दिया 5a, तो इसका मान पूछा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है ना वही को यही रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं ना कि सेम यही वाला फार्मूला लिखते हैं, इसके बदले में क्या लिखते हैं, अगर यही तो हमको पता करना है, हाँ, तो लिखते हैं एडजॉइंट, सारणी के अंदर एडजॉइंट, अब बी के जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे एडजॉइंट ए, और लिखेंगे ए डी एडजॉइंट घेर ब्रैकेट लगा करके ए, और फिर सारणी के लगाएंगे, और फिर बाटा में कौन सी करेंगे, सी है तो सी की जगह पे कौन सी यूज करेंगे, 5a यूज करेंगे। मतलब कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ था बस उतना धर दिए हैं। एक इसका सीधा फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है एडजॉइंट ए, मतलब कि ऐसा होता है फार्मूला, एडजॉइंट फिर एडजॉइंट, एडजॉइंट और फिर ब्रैकेट होता है, फिर एडजॉइंट ए के बराबर सीधे होता है ए के पावर n-1 के होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ए यहाँ पे n क्या है, तो n है जो कि जितना कोटि का व्यू रहेगा वही n है, ठीक है। तो ए वाला ऐसा फार्मूला होता है, तो याद करना जरूरी था, नहीं जरूरी है। देखिए ये वाला है ना एडजॉइंट ए, इसको निकालते हैं, तो अगर लेकिन बेसिक फार्मूला याद रखिएगा कि अगर कोई एडजॉइंट है, ये मतलब एडजॉइंट ए है, इसको आपको सारणिक लेना है, सारणिक निकालना है एडजॉइंट ए का। तो इसका तो एक बेसिक फार्मूला होता है कि अगर ए का सारणिक निकाल करके n-1 कर दीजिए, मतलब कि जितना कोटि का ये अवयव ए है उसके पावर n, मतलब कि वही n है, और उसमें से ए घटा दीजिए
तो एडजॉइंट ए का सारणिक निकल जाएगा, ठीक है, ए वाला से होता है। तो हम सीधा हमको इसका निकालना है, ठीक है। आप समझिए ना कि कुल्हे का हमको सारणिक निकालना है, ए सारणिक निकालना है। किसका सारणिक निकालना है? तो एडजॉइंट ए का। हम कुल्हे को ए मानते हैं, कुल्हे को कौन सी मानते हैं? ए मानते हैं। तो एडजॉइंट ए का सारणिक निकालना है। तो क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो अंदर वाला के सारणिक लेकर के n-1 करेंगे। अगर कुल्हे x है तो कुल्हे x है यहाँ पर, तो यहाँ पे x के पावर n-1 हो जाएगा, तो अंदर वाला के n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट a हो जाएगा और कुल्हे के पावर हो सारणिक है और इसका पावर कितना हो जाएगा? n-1। इसके बदले नहीं n-1 आया, ठीक है। और नीचे 5a है। तो अगर कोई सारणिक के अंदर k है, अगर कोई सारणिक है और उसके अंदर कोई मतलब कि कोई नियतांक है, ठीक है, कोई नियतांक है, तो बाहर आएगा ना, तो के पावर के 3 के रूप में आएगा। क्यों आएगा जानते हैं? कहा कि इस तीनों रो में या तो होगा या तो तीनों कॉलम में होगा, वही गुण के 3 तुरी आता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे 5 के पावर 3। क्यों 3 लिख रहे हैं? क्योंकि 3 कोटि का अवयव है, 3 लिख रहे हैं और फिर सारणिक ए लिख रहे हैं, ठीक है, सारणिक ए लिख रहे हैं। अब देखिएगा फिर से हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट, फिर से वाला फार्मूला लगाते हैं। एडजॉइंट ए है तो फिर ए के सारणिक ए के पावर n-1 आ जाएगा, तो बराबर में आएगा सारणिक ए के पावर n-1 और इसका पावर भी n-1 है, n-1 है ना। और उस अब 5 के पावर 3 है और सारणिक ए है। अब n की जगह पे कितना रखिएगा जानते हैं? अच्छा n-1 फिर गुना में है तो n-1 होता है कि नहीं होता? पावर गुना में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बार और लिख लेते हैं, सारणिक ए के पावर n-1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में 5q और सारणिक ए। अब यहाँ पे n के मान 3 रखना, क्यों? कहा कि 3 कोटि का अवयव है, तो 3 में से 1 आएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसको एक बार लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक दूसरा बात आपको सिखा देंगे। सारणिक ए है के पावर, यहाँ अगर हम 3 रखेंगे तो 3-1 के पावर 2 और बटा 5 के पावर क्यू सारणिक ए है। तो इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा सारणिक ए के पावर 2 के होल स्क्वायर अब बटा 5 के पावर 3 इंटू ए। देखिए इतना करना जरूरी नहीं था, हम एक के बार में कर देते ना, 3 रख करके घटा करके 2 स्क्वायर करते। लेकिन आपको ये मतलब बताने का मतलब है कि इसमें क्या अंतर है? x के पावर 2 और इसका पावर 3 है और एक है क्या? ये दोनों बराबर है। x के पावर 2 और के पावर 3 ये दोनों बराबर है कि नहीं है? मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं। इसका पावर 2 है और कुल्हे का पावर 3 है, इसका पावर 2 है फिर इसका पावर 3 है, सेम है दोनों? बिल्कुल सेम नहीं है। याद रखिएगा, इसका मतलब कि दोनों का पावर में गुना जुड़ जाएगा तो x के पावर 6 हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x के पावर 6 आप कभी भी कर ही नहीं सकते, x के पावर 6 गलत है। ये हो जाएगा x के पावर 8, 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिएगा अंतर, देखिएगा ये 2 पे पावर है नहीं, कुल्हे पे पावर है, तो वो गुनी 6 हो गया। ये कुल्हे पे पावर है 3 नहीं, केवल 2 के लिए आया था। 3 किसके लिए आया था? 2 के लिए, वही लिए 8 हुआ है। तो मतलब ये सिखाने के लिए आपको लाए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है तो 2 गुना कीजिए या तो 2 के पावर 2 कीजिए, दोनों का आंसर 4 ही आएगा, वही चलते सही हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे पक्का गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर 2 के पावर 2 है, यहाँ पे पावर है ना कि गुना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो a के पावर 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 के पावर 3 इंटू ए आ जाएगा। एगो ऐसे ए काट जाएगा, तो यानी कि ए के पावर सारणिक ए के पावर 3 आ जाएगा इंटू 5 के पावर 3 आ जाएगा। अब सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा हम 0 कर देते हैं, तो अगर हम इसको इसमें जोड़ दें तो ए वाला 0 एगो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। तो अगर तो ये 0 हो जाएगा, माने देखिएगा, तो माने करके देखते हैं, ये 0 हो जाएगा, बितनी को लिखते हैं। और इसमें जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं? सब जोड़ दिए हैं खाली। अब फिर क्या करेंगे? इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला 2 के 2 ये रहेगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। छोटकन देखिएगा, अब हमको ये 0 है, यहाँ से चलते हैं, कट गया। हाँ, तो अब हमको नया अवयव क्या है? नया अवयव 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये 1 है, तो 1 गुना 2 कीजिए तो कितना आएगा? 2 आएगा। और फिर ये दोनों में गुना कीजिए, माइनस
फिर 3 गुना -1 तो -3 गुना -1 तो -3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस मतलब कि 5 आ गया। तो यहाँ पे a का मान कितना आया 5, तब 5 के पावर 3 आ जाएगा। अब बटा ने 5 के पावर 3 यानी कि काट करके 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतना आपको सवाल नहीं बनाना तो है ही है, आपको सोचना इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें और कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहना चाहिए। नहीं याद है सीधे आप धर सकते हैं। ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये वाला समझ जाइएगा ना कि तोड़ तोड़ के हम लिख सकते हैं तो अपने से याद हो जाएगा। एक होता है याद कीजिएगा नहीं, एक होता है समझ जाइएगा तो खुद पर खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला भी एनडीए का ही सवाल है। सबसे पहले देखिएगा ना तो बोल रहा है ना कि एक्स का मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि एक्स का मतलब कि जहाँ जहाँ थीटा रहेगा ना, मतलब कि एक्स के जगह पर वहाँ थीटा की जगह पे एक्स रखना है। ए बाई तो जहाँ जहाँ थीटा जरूरत पड़ेगा वहाँ बाई रखना है। ठीक है, बस इतना ही सा। जहाँ जहाँ थीटा रहेगा ना, मतलब कि कॉस थीटा मतलब कि डिग्री के मान वहाँ वहाँ बाई रखना है। तो कॉस बाई साइन बाई कॉस बाई ऐसे करके रखा होगा। यहाँ पर भी वही है। तो बोल रहा है ना कि अगर हम कॉस एक्स को कॉस मतलब कि ए एक्स को अगर गुना कराएंगे माइनस मतलब कि ए एक्स को इससे गुना करेंगे तो ए आएगा कि ए वाला आएगा कि ए वाला आएगा कि ए वाला आएगा। 4 को ऑप्शन दिया है, मतलब कि सवाल समझिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अगर हमको ये सबसे पहले देखिएगा कि जोड़ में पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? आपको लगता है कि ये देखता ही ये ऑप्शन काट दीजिएगा। ये दोनों ये जोड़ में पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है देखिएगा, पहले ए एक्स है और ए बाई है। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, नॉर्मली जोड़ा गया है तो जोड़ देंगे तक जोड़ेंगे तो कॉस एक्स कॉस बाई तो 2 ए हो जाएगा कॉस एक्स कॉस बाई। तो अगर हम इस खाली यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस बाई, जो कि इसके बराबर नहीं है। इसके बराबर क्या बता, इसके बराबर आता है कॉस थीटा की जगह पे एक्स बाई रखना है। अगर बंद है मतलब वो थीटा की जगह पे रहेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस बाई क्या एफ कभी भी हो मतलब फार्मूला को जानते हैं कि कॉस एक्स प्लस कॉस बाई बराबर सीधे ये होता है। मतलब ये कौन हिसाब से होगा नहीं होगा। कॉस एक्स प्लस कॉस बाई बराबर ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये सोचिए खाली, तो प्लस वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये गुना वाला होता है। क्योंकि गुना करेगा ना तो कॉस गुना कॉस तो कॉस एक्स गुना कॉस वाई हो जाएगा, फिर माने साइन एक्स गुना साइन वाई हो जाएगा, तो सूत्र हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि नहीं थीटा की जगह पे आप माइनस रखिए, तो ठीक है थीटा की जगह पे हम माइनस बाई रखते हैं और वो वाला बाई वाला में, तो अगर माइनस रखिएगा तो देखिए कॉस माइनस में के अंदर बाई आएगा, तो कॉस के लिए माइनस प्लस सेम ही रहता है। कॉस के लिए माइनस प्लस सेम ही रहता है, सिर्फ एक को चेक करना है, सबको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पहले नहीं तुम पूरा किया, जब पहले बार नहीं पूरा हुआ तो फिर आगे का चेक ही नहीं करना है। तो अगर माइनस रखेंगे तो कॉस, अगर माइनस बाई भी रखेंगे ना, बाई की जगह पे माइनस बाई रखेंगे तो फिर कॉस ही बाई आएगा, और कॉस बाई है एक कॉस एक्स है। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को तो ये वाली आएगा कॉस एक्स माइनस बाई आएगा, ये आएगा कभी नहीं आएगा। सेम वही वाला हाल हो रहा है। एक कुछ कॉस एक्स माइनस कॉस बाई के सूत्र ये होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस बाई का सूत्र होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर माइनस प्लस माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है साइन एक्स इंटू साइन बाई, ये सूत्र होता है। ये कुल्ले रहे, अगर इसके जगह पर ये वाला रहेगा ना तब हम ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इतना तो हो गया, मतलब 2 को चेक किए, 2 ऑप्शन नहीं हुआ। अब अगला ऑप्शन के चेक करते हैं। अब हम एक गुना वाला चेक करते हैं। ठीक है, तो अब 2 तो नहीं हुआ तो एक दो ऐसे 2 को तो ऐसे काट देंगे, देखते ही काट सकते हैं। अब 2 को में एक कोई चेक कीजिएगा, जो नहीं होगा तो बगल वाला आंसर, अगर हो गया तो उसके बगल वाला आंसर वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉस बोल रहा है कि पहले माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे। तो अगर हम माइनस ए निकालना चाहते हैं, माइनस ए एक्स वाला निकालना चाहते हैं, ए के अंदर माइनस एक्स, तो कॉस के कॉस रह जाएगा, तो आ जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, वो एक्स के एक्स से रहेगा, ये माइनस है तो माइनस इसका बाहर आ जाता है, तो प्लस साइन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, मतलब कि जहाँ जहाँ साइन है वहाँ माइनस साइन, तो माइनस माइनस इसके कारण प्लस हो गया, और कॉस के कॉस से रह गया। ठीक है, अब अगर हम एक्स हो जाएगा। अब अगर हम बाई निकालेंगे,
माइनस में बाई, तो दोनों को गुना करा दें, ए माइनस निकालें बाई या दोनों को गुना करा देंगे तो बाई भी निकालेंगे तो सेम ही रहेगा, खाली यहाँ पे बाई बाई हो जाएगा और का कि सेम ही तो है। तो कॉस बाई फिर साइन बाई और फिर माइनस साइन बाई साइन बाई, सॉरी कॉस बाई यहाँ पे हो जाएगा कॉस बाई। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कराएंगे तो क्या ये वाला आने वाला है एक्स प्लस वाई के रूप में आएगा, तो करा के देखते हैं। तो ये दोनों को गुना कराएंगे तो देखिए पहला अगर इसमें से पहला रो उठाए हैं तो याद रखिएगा कि इसमें पहला ही रो भरिएगा, इतना फिक्स रखिएगा, कुछ टेंशन नहीं लेना। अगर पहला रो उठाएं तो पहला रो भरिएगा। तो कॉस एक्स और कॉस वाई गुना कराते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ये वाला हो गया तो इसमें था ये ऐसे रहता है ना, तो इसमें प्लस में जुटेगा साइन एक्स यहाँ माइनस साइन वाई है साइन वाई, तो माइनस साइन वाई है तो इसको गुना के यहाँ पे जोड़ के जहाँ पे घटाव कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, ये एक अवयव आया, ये एक अवयव आया। दूसरा अवयव निकालेंगे तो दूसरा रो चलेंगे, अगर दूसरा हमको कॉलम मिला तो दूसरा रो चलेंगे। ठीक है, तो साइन ए तो यहाँ पे कॉस एक्स कॉस साइन वाई, तो दूसरा हम लिखते हैं कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब फिर यहाँ पे चलेंगे प्लस में चलेंगे, ये वाला ऐसे गए हैं तो कॉस एक्स और साइन वाई और फिर साइन एक्स और कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब फिर यही अब इसमें अब सेकंड वाला में चलेंगे। हालांकि आप सीधे सीधे ई वाला फिर नीचे भी जा सकते तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो आ जाएगा कि माइनस माइनस ये वाली ऐसे आएगा तो माइनस में है तो कॉस यहाँ पे लिखते हैं, सीधे लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं तो माइनस के साइन एक्स ये वाला हो जाएगा कॉस वाई, प्लस में हो जाएगा। अब ये ऐसा आया था ना तो ये वाला हो गया, अब गुना ये वाला होगा तो कॉस एक्स अब माइनस साइन वाई, तो साइन वाई को लिखते हैं साइन वाई, यहाँ पे आगे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे इसका इसी पे ऐसे चलेंगे तो अब इससे चलेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, यानी कि माइनस के साइन एक्स और फिर माइनस साइन एक्स और साइन वाई हो जाएगा, ये साइन एक्स और साइन वाई हो जाएगा, फिर कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, प्लस के कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, अगर इसके देखिएगा तो पता चले कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये फार्मूला है किसका है, तो कॉस एक्स प्लस वाई का है। ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई का है, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखिएगा ना तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का है, साइन एक्स प्लस वाई का है, साइन एक्स प्लस वाई का है, साइन एक्स प्लस वाई का होता है साइन एक्स प्लस में तो आगे इधर उधर हो सकता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई या कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, वही वाला है। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई या कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये भी हो जाएगा माइनस के साइन एक्स प्लस वाई के फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, फिर ये भी अगर यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिएगा, माइनस कॉमन तो हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन नहीं कीजिए इसी देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इफ साइन इसी वाला का सॉरी यहाँ पे ई वाला का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे से चेंज हो गया, यहाँ ही तकला है, यहाँ से दूसरा है तो साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, तो ये वाला जो हो जाएगा ए सेम हो जाएगा, ये वाला कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा की जगह पे एक्स प्लस वाई आ गया है, तो यानी कि एक्स प्लस यहाँ पे वाई होगा, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, एक्स प्लस क्या होगा वाई होगा, तो अगर ए कट गया सॉरी तो दूसरा है, इसमें देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई होगा, तो एक्स प्लस वाई होगा, तो अगर हम एक्स प्लस वाई रखते हैं तो इसका ए वाला आता है तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो है, अगर हम इस कुल्हे का मतलब सेम मानते हैं, ये को थीटा मानते हैं तो कॉस से ठीक है मिल गया, ये नहीं मिला, चिन्ह मिला है, चिन्ह नहीं मिला है, तो चिन्ह नहीं मिलेगा तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ आप ज़्यादा नहीं करना, अगर हम माइनस इसमें सभी में से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो क्या ये भी माइनस हो जाएगा, आई भी माइनस, आई प्लस हो जाएगा, आई माइनस हो जाएगा, आई इसको थीटा के अंदर भेजा दें कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, थीटा के अंदर भेजाइएगा तो कोई काम का नहीं करेगा। तो अगर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
कहा कि ये तो ठीक है कि आया था, लेकिन ये अवयव सेम नहीं मिला था तो ये कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बचा। बी को भी कुछ नहीं, एक्स के जगह पे माइनस कीजिए, बाई के और बाई की कीजिए, इसको भी करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं। अब देखिएगा इसको कर रहे हैं, तो इसको कर रहे हैं, हालांकि अब 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया, तीसरा चेक कर काट दी। देखिए बताने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद बनाइएगा ना तो कम टाइम लगेगा। तो वो तो ठीक है, अब बेसिक के लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज है ना तो वीडियो को 5x पे देता है ऑप्शन, तो 5x करके देखिएगा, ठीक है। आपको कम जरूरत पड़ेगा, टाइम ज़्यादा नहीं देना। तो अगर ए वाला है तो वाला, तो ए वाला तो चेक हो गया, सब तो चेक हो गया, तो ऑप्शन यही ना बचा। तो अगर इसको चेक करना चाहते हो तो करिए, -x है, यानी कि हम -a रखेंगे, -x और गुना कराएंगे किससे, तो 22 से, a 22 से कराएंगे, ठीक है। तो -x निकाल लेते हैं, माइनस निकालिएगा ना, तो अगर हम x के जगह पे माइनस कॉस रखेंगे तो कॉस से कॉस से आएगा, क्योंकि अरे कॉस माइनस में x रहता है ना, x के जगह पे -x रखेंगे तो फिर भी तो कॉस x आ जाएगा ना। कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा तो सेम रहेगा, तो कॉस x, आई साइन है तो माइनस साइन होगा, तो माइनस तो पहले से है तो प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस है तो साइन के अंदर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। आई तो कॉस के कॉस ही रहेगा, कॉस में माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है। आई बाई तो सीधा सीधी है, ये तो प्लस में ही है, उसको उतार देते हैं। कॉस x माइनस के साइन y, साइन x कॉस y, देखिए इसको उतार दें, ठीक है, यही वाला। अब इसको गुना कराते हैं, तो अब इसको अगर ऐसे उठा के गुना करा रहे हैं ना, तो कॉस x कॉस, हाँ सॉरी यहाँ पे सब बाई रहेगा, ठीक है, बाई रहेगा। तो कॉस x और कॉस बाई, तो कॉस x इंटू में कॉस बाई हो जाएगा, और फिर प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन x इंटू साइन बाई, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर यही वाला को अगर इफ कॉलम 1 के है, कॉलम 1 के सेकंड में जाएगा, तो कॉस ये वाला कराएगा, तो माइनस के साइन x इंटू कॉस बाई, हाँ माइनस के साइन x इंटू कॉस बाई, और फिर प्लस कॉस x इंटू साइन बाई, कॉस x इंटू साइन बाई, साइन बाई ये इसमें आता है और ये वाला इसमें जाता है, तो कॉस साइन x इंटू कॉस बाई, और फिर कॉस x इंटू साइन बाई, ठीक है। अब फिर ये वाला, अब सेकेंड वाला में चलेंगे तो अब सेकेंड वाला में फील होगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं, तो कॉस ये तो हमेशा आता है, इस सेकेंड वाला में चल रहा है, इससे मतलब नहीं, ये सेकेंड वाला, तो कॉस x गुना सब में होगा, कॉस x और साइन बाई, इसका चिन्ह को आगे कर देते हैं, ठीक है, माइनस लिख देते हैं। माइनस इसके लिए नहीं है, ये अलग अवयव है, ये अलग अवयव है, तो माइनस कॉस x इंटू साइन वाई हो जाएगा, और फिर वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में साइन x इंटू कॉस वाई, सेकेंड वाला सेकेंड में, तो प्लस में कॉस साइन x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पे चलेंगे फोर्थ वाला में, तो ये वाला गुना ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू साइन वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस x इंटू कॉस वाई, प्लस में कॉस x इंटू कॉस वाई, कॉस वाई। अब देखिए ज़्यादा नहीं देखिएगा, तो एक साइन x कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस में साइन x इंटू साइन वाई, एक जानते हैं एक कॉस x माइनस वाई का फार्मूला होता है, क्योंकि फार्मूला मतलब कि फार्मूला में प्लस है, तो मतलब फार्मूला में प्लस है तो खुलता माइनस में है माइनस में तो खुलेगा प्लस में, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो गया, यही देखिएगा, अगर साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इस साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला है, ठीक है। सेम ऐसे ही कीजिएगा ना, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स यहाँ पे माइनस चलेगा, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई और माइनस के कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इधर देखिएगा, तो
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला आ गया। अगर हम थीटा की जगह पे एक्स वाई रखे हैं, थीटा की जगह पे कौन सी रखे हैं, एक्स वाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गलत लिया गया है कॉमन। यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस के कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसको आप करके देखिएगा। देखिएगा क्या हो रहा था ना कि वहाँ पे था ना जो ए बाई माइनस एक्स में दिया था और हम लोग निकाल रहे थे एक्स माइनस बाई में, तो यहाँ पे ऑप्शन में आया हुआ है। अगर यहाँ पे तो माइनस में था ना, देखिए माइनस तो पहले फार्मूला में ही था, तो अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं या तो माइनस कॉमन करते हैं, तो इसको ऐसे देखिएगा ना, माइनस कॉमन करते हैं, तो अगर आप माइनस कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस बाई माइनस कॉस एक्स साइन बाई। नहीं समझ रहे हैं ना, अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू प्लस आई वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस बाई कॉस एक्स साइन बाई, तो यानी कि आ जाएगा साइन एक्स माइनस बाई का फार्मूला आ जाएगा। बस माइनस कॉमन किए थे जो लिख दिए थे, लेकिन अभी भी हमारा फार्मूला ही नहीं आया। देखिए कॉस एक्स माइनस बाई तो ठीक है, कॉस एक्स है, माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आया है, प्लस में आया है, यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन ये दोनों चेंज है। तो क्या करते हैं ना कि माइनस कॉमन करते हैं, ठीक है, मतलब नहीं समझे, मतलब क्या करते हैं कि माइनस से सभी में गुना करा देते हैं। नहीं समझे, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं है। देखिए थीटा है ना, थीटा, तो क्या करते हैं कि माइनस से सभी में गुना कराते हैं। कोई नहीं, फिर नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं है। देखिए अगर हम माइनस एक से गुना कराएंगे, माइनस एक से तो माइनस एक से ऊपर माइनस एक से नीचे गुना करा देते हैं, तो फिर तो ये क्या आ जाएगा, तो ए वो रोकते हैं। देखिएगा अगर माइनस यहाँ पे हो गया, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे देखिए, अब क्या करते हैं ना कि कॉस एक्स माइनस बाई को, कॉस एक्स माइनस बाई को हम ये नहीं लिख सकते हैं कि कॉस माइनस वाई माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर तो गुना होगा तो एक्स से माइनस वाई आने वाला है, फिर तो गुना होगा तो एक्स से माइनस वाई आने वाला, मतलब हम सभी ने माइनस थीटा के अंदर माइनस कॉमन कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ। तो ये बोल रहे थे ना कि माइनस आएगा, वो बोल रहे थे कि इसके बाद हम यहाँ पे माइनस आएगा तो साइन में तो माइनस बाहर निकलता है ना, कॉस में निकलता है ना, तो कॉस में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो देखिए माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस कॉमन कर दिए तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम माइनस कॉमन किए हैं, सॉरी यार, एक्स माइनस बाई है, तो माइनस कॉमन कर रहे हैं तो बाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा एक बार ना, ठीक है, लिखते हैं और का। अब देखिए तो क्या करते हैं कि कॉस माइनस बाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन के अंदर था साइन, फिर माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉमन करेंगे तो ये तो ये माइनस में था तो माइनस साइन बाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सभी ने मतलब कि कुछ नहीं कर रहे हैं, थीटा के अंदर माइनस कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। कॉस माइनस बाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कुल्हे थीटा है, कुल्हे कौची है, इतना कुल्हे थीटा है, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा रहता है, कॉस पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो कॉस बाई माइनस एक्स फिर हो जाएगा आई, लेकिन साइन माइनस में आता है तो साइन आगे चलाता है माइनस, तो साइन बाई माइनस एक्स, और फिर मतलब कि अगर साइन के अंदर माइनस है, कुल्हे के मान लीजिए वो थीटा है, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यही तो लिखे थे। तो इधर भी माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन खाली आ जाएगा बाई माइनस के एक्स, फिर आ जाएगा कॉस में तो सेम ही रहेगा, तो कॉस बाई माइनस के एक्स। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उस रूप में है कि नहीं है, कॉस एक्स तो कॉस एक्स, साइन बाई माइनस साइन बाई तो माइनस साइन बाई, साइन एक्स तो साइन एक्स, कॉस एक्स तो कॉस एक्स, मतलब कि थीटा के जगह पे खाली आ गया बाई माइनस एक्स। अरे कब आया है, जब ये दोनों को हम गुना कराए हैं, ये दोनों को गुना कराए हैं, मतलब ए गुना ए माइनस एक्स गुना ए बाई कराए हैं। तो अगर हम ए माइनस एक्स गुना बाई कराएंगे तो बाई माइनस एक्स आ जाएगा।
इतना नॉर्मल सवाल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं था। बस दो इस प्लस माइनस काटवे नहीं, एकदम देखता ही काट दीजिएगा। आपको देखता है मतलब कि बहुत डराता है, क्या है देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो लाओ ना प्लस करते हैं, ऐसे ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। उसमें दूसरा नियम होता है। जैसे और आपको एक बेसिक सवाल देते हैं, देखिएगा। एक देखिएगा ऐसे ही करके देता है कि बोल दिया है ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर वाट, ऐसे करके दे दिया है। जहाँ लेकिन दिया है कि जहाँ ए बी समान, मतलब कि एक के जैसा समान कोटि का अवयव है, बोल रहा है कि ए बी समान कोटि का अवयव है, तो बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो जानते हैं ऑप्शन कैसा कैसा रखता है। ऑप्शन देखिएगा, बोलेगा कि ऑप्शन ए में रखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी में रखा था ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और फिर सी में रखा था ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी ए और फिर प्लस में बी स्क्वायर, ऐसा करके रखा था, ठीक है। और डी में एक और ऑप्शन था, ऐसे ही कुछ करके था, मतलब कि ए स्क्वायर मान लीजिए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ करके था, ठीक है। तो देखिए, तो हम मतलब बचपन से क्या पढ़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तुरंत कर दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और खास करके ऑप्शन नंबर ए में देगा, लेकिन इनकी गलत है, क्योंकि अवयव है, अवयव में नॉर्मल सा फार्मूला काम नहीं करता है जो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ऐसे होगा, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक होता है ना कि ए वाला को अगर मतलब कि कोई एक है, जैसे देखिए अगर ई एक्स है, फिर वो अगर गुना है ई वाई और प्लस जेड है, अगर ये कोई अवयव है, अगर ये कोई अवयव है, तीनों अवयव है, तो बारी बारी से गुना कर सकते हैं, अवयव का नियम है। तो अगर हम इसको पूरा एक मानते हैं तो हम गुना कर सकते हैं, मतलब कि ए प्लस बी और गुना हम एक के साथ कर सकते हैं इस नियम से, कहा कि हम एक्स वाई प्लस वाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये करा दिए, इसके साथ करा दिए, ठीक है। फिर यही काम माइनस तो माइनस, ये वाली इसके साथ कराएंगे, तो ए प्लस बी आई फिर गुना बी, ए भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स जेड हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना करा देंगे, सेम है ए प्लस बी या गुना बी। अब देखिए गुना कराएंगे तो ए गुना ए, तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस में ए बी आ जाएगा, प्लस में प्लस में बी ए आएगा, बी ए याद रखिएगा, बी एक ऑप्शन नंबर आपको खतरनाक बना देंगे, रुकिए, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी ए प्लस में बी स्क्वायर, ई वाला फार्मूला ई वाला है, तो ए वाला में दोनों में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि बी ए है तो पहले बी लिखाएगा फिर ए लिखाएगा, यहाँ पे माइनस है, अब गुना कराएंगे तो ए है या बी है तो क्या लिखाएगा ए अब बी, इधर है तो इधर वाला लिखाएगा, इधर है तो इधर वाला लिखाएगा, फिर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ए वाला देखिए किस में है, ऐसा मतलब कि ये नहीं कीजिएगा कि इसको बी ए बी है तो बार बार ए बी लिख देंगे, इसको ए बी लिख देंगे, ए बी काट देंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि गुना में दूसरा नियम चलता है, क्योंकि अवयव ना है, ए बी बराबर नॉट बी सी, ए बी नहीं होता बराबर बी सी का, कोई बी ए का, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार ऐसे देता है कि ए गुना बी बराबर 0, मतलब नाल मैट्रिक्स है, मतलब सब 0 0 अवयव है, तो इसमें से मतलब ए 0 है कि बी 0 है कि दोनों 0 है, कोई 0 नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 ही होगा, ऐसा चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस में है, अब बी स्क्वायर प्लस में है, लेकिन ए बी है, ए बी नहीं, यहाँ पे ई वाला सही ना है, बी ए है जो प्लस में है और ए बी है जो माइनस में है, तब बी ए है जो प्लस में है और ए बी है जो माइनस में है, तो आंसर नंबर डी होगा, और ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि सी, ना कि बी होगा, बी गलत है क्योंकि ए बी प्लस में है, तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद।